हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, सीएम योगी को लगाई क्लास। कहा दलित लड़की के साथ जब रेप हुआ उस वक्त यूपी की पुलिस क्या कर रही थी, आप लोगों को बता दें, बड़ी ही बेरहमी के साथ रेप किया गया था। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हां, मोदी का हिंदू कार्ड हो गया फेल। दरअसल आप लोगों को बता दें, एमपी में सारे जितने भी साधु संत सच्चे साधु संत, उन लोग ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि हमारे मतदान का तो कोई फायदा ही नहीं है जो आम जनता देती, क्योंकि ये तो बेईमानी से सरकारें गिराकर सरकारें बना रहा है। बड़ा झटका लगा है मोदी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, हिंदू मुसलमान करने वाला मोदी भक्त अमीश देवगन को लताड़ लगा दी सुप्रिया जी ने। दरअसल आप लोगों को बता दें, कांग्रेस की सुप्रिया जी ने लाइव डिबेट में अमीश देवगन की बोलती बंद कर दी। जी हां, ये वही अमीश देवगन है जो कि बाबा ख्वाजा साहब के बारे में अनशन बोल रहा था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा देश के किसान के साथ अन्याय कर रही है मोदी सरकार। 2 अक्टूबर को होने जा रहा है सबसे खतरनाक प्रदर्शन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे क्या होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने बोला योगी सरकार पर अपना हमला। कहा आजम खान को नहीं छूटने दे रही है मोदी सरकार। जी हां, जानबूझकर मुसलमान होने का फायदा, वो मुसलमान होने का नुकसान उठा रहा है आजम खान, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे अखिलेश यादव का है आजम खान की याद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से जो मोदी के खिलाफ लोगों ने, किसानों ने खोला मोर्चा। जी हां, कहा देश को बचाना है, बेईमान सरकार को रोकना है। जी हां, अंबानी जैसे लोगों को और अमीर नहीं होने देंगे। वक्त जरूरत पड़ी तो मोदी को उसके घर वापस भेज देंगे जहां से आया है। बुरी तरीके से जो किसानों का गुस्सा फूट रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, 3 अक्टूबर को भोपाल में जो है चुनाव होने की तारीख निकल कर आ रही है। जी हां, 3 अक्टूबर की तारीख निकल कर आई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। 27 सीटों पर होंगे जो है यहां पर उपचुनाव, उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा मोदी सरकार अपनी नीति बदलती जा रही है। जी हां, पहले हिंदू मुसलमान, अब किसानों को टारगेट कर रही है। आने वाले समय में सभी जात धर्म के लोगों को अलग अलग उठाकर फेंक देगी। ना ही किसानों से मतलब है, ना ही देश की जनता से। जी हां, बेईमानी की सरकार चलाई जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसानों के लिए जबरदस्त तरीके से पंजाब में विरोध। जी हां, कहा बीजेपी की सरकार, किसानों ने कहा पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे। जी हां, हरसिमरत कौर पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए कि इस्तीफा देने से क्या होता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा हिंदू मुसलमान करने वाली तानाशाही यूपी सरकार। सीएम योगी, दलित लड़की का बेरहमी से यहां पर रेप हुआ था, वो आपको पता ही होगा। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा है सीएम योगी पर अपना निशाना। कहा योगी सरकार हिंदू मुसलमान में लगी है और यूपी में एक के बाद एक गैंग रेप हो रहा है। आप लोगों को बता दें, ये रेप बहुत ही बुरी तरीके से किया गया था। मुझे बताने में भी बहुत बुरा लग रहा है। और एक दलित लड़की के साथ इतनी बेरहमी से दरिंदों ने रेप किया था, जिसके ऊपर जबरदस्त तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा योगी सरकार हिंदू मुसलमान में लगी है, देश की जनता से कुछ लेना नहीं। जी हां, कुछ लेना देना नहीं। बड़े बड़े पदों वालों को और भी बड़े बड़े पद दिए जा रहा है और जो जात पात है वो और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है यूपी में। आप लोगों को बता दो, यूपी सबसे ज्यादा गुंडा राज बन चुका है। जी हां, अब तक के सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं पर हुए हैं तो वो यूपी में ही हुए। और ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि यूपी में किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। और जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात बोली है कि वहां पर हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा होता है, ये बात बिल्कुल सोना आने सच है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, मोदी की लग गई वाट। जी हां, जिस साधु संत के बल पे हिंदू कार्ड खेला करता था मोदी, आज वही साधु संत हो गए मोदी के खिलाफ। दरअसल आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन निकल रहा है साधु संतों का मोदी के खिलाफ। साफ साफ कह दिया है कि फिर हमारी जो जनता मतदान देती है लोगों को, आपने देखा कि कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। अभी अभी गहलोत की भी सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि गहलोत ने बिल्कुल पानी याद दिला दिया, नानी याद दिला दी और बीजेपी वालों को उनकी औकात याद दिला दी कि यह है तुम्हारी औकात। हर जगह जो है यहां पर एक ही कांड नहीं चलता है, हर
जगह का जो यहाँ पर सरकार गिराना है, जो उनका वो चल रहा था नियम, उस नियम को कहीं ना कहीं गहलोत ने बदल डाला और यही देखकर बीजेपी के भक्त बिलबिला उठे थे। अब सबसे बड़ी बात यह कि साधु संतों का कहना है कि हम मतदान इसीलिए देते हैं कि हमारी मनचाही सरकार आए, लेकिन ये शिवराज सरकार और मोदी सरकार जो कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आएंगे, आज देश में जात पात फैलाया जा रहा है। साधु संतों ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि ये जात पात कोई चीज नहीं होती है, ये हमारे देश में आज प्रेम की जरूरत है। और साधु संतों ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आज देश में प्रेम भाव की जरूरत है और हमारे कोई सा भी धर्म ये नहीं सिखाता है, ना ही हिंदू धर्म ये सिखाता, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, सभी धर्म आपस में प्यार करना सिखाते हैं। और साधु संतों ने बड़ा हमला बोला, कहा मोदी सरकार को, बेईमान सरकार को अब की बार नहीं आने देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। यानी कि शिवराज सिंह के सर पर फिर से एक बार लटकी तैयार, पूरी तरीके से शिवराज की सरकार गई। जी हां, फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार, यानी कि मोदी को लगा बड़ा झटका। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हां, ख्वाजा गरीब नवाज पर गलत टिप्पणी करने वाला अमीश देवगन फंस गया सुप्रिया जी के हाथ। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसी इसकी धुलाई की है, ऐसी इसकी औकात याद दिलाई है कि ये पत्रकार नहीं है, एक जोकर है। आप अमीश देवगन को तो जानते ही होंगे, इसने कहा था कि बाबा ख्वाजा साहब एक लुटेरी ही दरगाह है जहां पर लोग लूटते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने थूक के चाटा भी था, इसने माफी भी मांगी थी सबसे, लेकिन जनता ने इसको इसकी औकात दिलाई थी याद, कहा था इसके खिलाफ कई एफआईआर हुई थी और इसको माफ नहीं किया जाएगा। अब इस अमीश देवगन ने सुप्रिया जी से पूछ लिया कि आपकी ऐसी मंशा क्यों है कि आपको भारत को हराना है। मतलब आप देख सकते हो कि एक टीवी रिपोर्टर या फिर कह सकते एक एंकर, ठीक है, वो ऐसा सवाल पूछ रहा है इंडिया के ही नागरिक से कि आपकी ऐसी मंशा क्यों है कि आप जो है इंडिया को हराना चाहते हो। बस ये बात सुप्रिया जी को लग गई बेकार और पूरी भरी डिबेट में अमीश देवगन बिलबिलाने लगा, मिनमिनियाने लग गया। सुप्रिया जी ने कहा पहले तो आप बदतमीजी मत करिए, अपनी आवाज बंद रखो। और अमीश देवगन, सब्बित पात्रा जो कि सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान फैलाता है, सब्बित पात्रा चूहा बन गया था सुप्रिया जी के आगे और अमीश देवगन मिनमिनाने लगा जब सुप्रिया जी ने कहा कि तुम लोग बदतमीजियों से बात करते हो लोगों को अपने डेबिट में बुलाकर, और आप ये कैसे कह सकते हो कि हम लोग हमारी जो भारत को हराने की मंशा है। हमने कब ऐसा बोला कि भारत को हरा रहा है मोदी। जी हाँ, चीन के सामने घुटने टेक दिए आरएसएस और मोदी का पूरी दुनिया जानती है काला चिट्ठा कैसे बीजेपी और आरएसएस मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहा है। आप लोगों को बता दें चीन के आगे लगातार झुकती जा रही है मोदी सरकार, इसका जवाब कौन मांगेगा। बिलबिला उठते ही जितने भी गोदी मीडिया है ये एक एक मोदी भक्त को लाकर बिठा लेते हैं। सबसे ज्यादा जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बीजेपी का जो स्पोक पर्सन है सब्बित पात्रा, जो कि एक कह सकते हैं यहां पर दलाली के नाम से जाना जाता है, दलाली खाता है और हमेशा हिंदू मुसलमान की चीजें करता है। वो हमेशा किसी भी शो पर जाएगा हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठा लेगा। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ये एक स्पोक पर्सन है या फिर ये एक दलाल है, क्योंकि जिस तरीके की ये बातें करता है ये आपस में लोगों को लड़वाने की कोशिश करता है। तो सुप्रिया जी ने इन दोनों का मुंह एक तरीके से बंद कर दिया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी। जी हां, कहा 2024 में मोदी सरकार को किसी हालत में नहीं आने देंगे। दरअसल आप लोग बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार सभी के लिए काले कानून ला रही है। इससे पहले एनआरसी सीएए लाया गया था जिसमें सभी मुसलमानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि मुसलमानों वाली भी बात नहीं, यहां पर सभी जितने भी जात और धर्म के लोग थे सभी ने एनआरसी का विरोध किया था, जिसके चलते उन लोगों को जिसने प्रदर्शन किया था उन लोगों को ज्यादातर जेएनयू के जो छात्र थे उनके ऊपर गलत सलत कह सकते हैं कि आरोप लगाकर उनको अंदर डाल दिया। दिल्ली हिंसा में भी उन्हीं लोगों को फंसा दिया और ये नीति सामने भी आई। अब काला कानून लाया गया है किसानों के लिए। इसको चलते हुए जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बता दें पंजाब के किसान ने हमला बोला, कहा मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हां, कहा हरसिमरत कौर सिमरन ने जो इस्तीफा दिया था उसको भी हम नहीं मानते, इस इस्तीफे से क्या होगा। जी हां, जानबूझकर जो किसानों की आवाज दबा रही है मोदी सरकार। एक एक कर सभी किसान दे रहे हैं अपनी जान, एक भी गोदी मीडिया नहीं बता रही है। जी हां, हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिले या फिर सुशांत से फुर्सत मिले तो गोदी मीडिया ये बताए, अगर ये बताएगी तो मोदी सरकार की रात की नींदें उड़ जाएंगी। आने वाले वोटिंग के जो है यहां पर बाल खड़े हो जाएंगे कि अगले साल वोट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा मोदी सरकार को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही 2 अक्टूबर को राहुल गांधी करने जा रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें 2 अक्टूबर को करने वाले हैं किसानों के लिए राहुल गांधी प्रदर्शन। कहा इस देश का किसान एक एक कर अपनी जान दे रहा है, मोदी सरकार को नहीं पड़ी लेकिन हम देश के सच्चे नागरिक हैं, हम देश का साथ देंगे, इस देश के किसान के साथ हैं हम। दरअसल आप लोग बता दें जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर इस बिल को रद्द करने की बात की जा रही है। जी आप लोग बता दें आर्टिकल 244 के तहत एक कानून है जिसके तहत इस बिल पर रोक लगाने की बात कर रही है कांग्रेस। आप लोगों को बता दें पहले भी कांग्रेस ने जो कई बार एनआरसी के भी सपोर्ट में आई थी कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस ने कहा था जानबूझकर मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रही है मोदी सरकार। जी हां, एक एक कर इस देश का नक्शा बदल रही है बीजेपी की सरकार। पिछले 50 सालों में जो नहीं हुआ आज वो पिछले कह सकते हैं 6 सालों में देश की काया पलट दी। नोटबंदी, ठीक है, नोटबंदी के बाद एनआरसी सीडो वाले, अब किसानों के लिए काला कानून, अब एक और चीज के लिए आप तैयार हो, इसके बाद कोई सा ये लोग रात भर सोती नहीं है बीजेपी की सरकार। ये सोचती है कि हम देश की जनता को कैसे परेशान करें, देश की जनता के लिए कुछ अच्छा तो सोचना नहीं है बीजेपी की सरकार को, तो वो ये जरूर सोचती है कि अब इनके लिए कौन सा नया कानून लाया जाए जिससे देश की जनता परेशान हो, लोगों की जाने जाए, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिए जाए। जो समझ में आ रहा है वो कर रही है। एक एक दिन में आपको पता है 59,000 से भी ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। क्यों नहीं बता रहा कोई भी गोदी मीडिया? इसलिए क्योंकि जब 5 लाख केस थे तो ये गोदी मीडिया उछल उछल के तबलीगी जमात को बदनाम कर रही थी। अब किस पर इल्जाम डालेगी जब 50 लाख के भी पार जो है ये मामला पहुंच चुका है, तो ये गोदी मीडिया अब किस पे इल्जाम लगाएगी? तबलीगी जमात तो अब है नहीं, इसलिए ये मामला दबाया जा रहा है और देश की जनता को अंधकार में रखा जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। कहा योगी सरकार फंसा रही है आजम खान को। जी हां, मुसलमान होने का भुगत रहे हैं आजम खान। दरअसल आप लोगों को बता दें आजम खान जो कि अखिलेश यादव की ही पार्टी के हैं। जी हां, ऐसे में उन्होंने कहा आजम खान के साथ काफी बुरा व्यवहार किया जा रहा है जेल में। उनको जो है यहाँ पर एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कोई वो आतंकवादी हो। और आपको तो पता ही है योगी सरकार ने अभी संजय सिंह पर भी देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद संजय सिंह ने भी जबरदस्त तरीके से हमला बोला। कहा योगी सरकार फैलाती है जात पात। जी हां, पूरे इंडिया में आज जात पात फैल चुका है, चाहे वो गोदी मीडिया हो या फिर योगी सरकार हो या फिर हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी हो, जिसके मुंह पर देखो हिंदू मुसलमान चल रहा है। और अगर जब इनके ऊपर इस चीज को लेकर जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप मुसलमानों के लिए या फिर किसानों के लिए ऐसा कानून क्यों ला रहा हो, तो एनआरसी के लिए इनके पास जवाब होता है कि भाई आपको पता है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान वालों का बदला आप या इंडिया की जनता से लोगे? जो इंडिया में जनता रह रही है, जितना खून हमारे हिंदू भाइयों ने बहाया है उतना ही हमारे मुसलमान भाइयों ने भी बहाया था इस देश को आजाद करने के लिए। तो ये कहना तो उन्हें भूल जाना ही चाहिए कि ये देश जो है एक हिंदुत्व देश बना देंगे, ये तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश प्रेम भाव के लिए जाना जाता है। यहां पर सभी धर्म के सभी जात के लोग रहते हैं और ये हमेशा हमारा इंडिया ऐसे ही रहेगा, भले ही ऐसी कितनी सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। जी हां, जनता अगर उठाना जानती है तो ये ना भूले बीजेपी की सरकार के गिराना भी जानती है। और अखिलेश यादव ने जो यूपी की सरकार पर सवाल उठाया है वो एकदम 16 आने सच है। आजम खान को अभी तक क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? जी हां, आजम खान के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए गए, उनको अंदर किया गया। ये तो हमने तभी देख लिया था जब कफिल खान पर आरोप लगाए थे और कफिल खान को इतने दिन अंदर रखा गया था। तो यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि योगी सरकार हिंदू मुसलमान फैला रही है। यूपी में बैठकर उस यूपी का नक्शा बदल दिया। आज दलित लड़की के साथ इतना बुरा रेप हुआ, उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ है और यहां पर एक के बाद एक बड़े रेप हो रहे हैं, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को 3 नवंबर से हो सकते हैं भोपाल में उपचुनाव। जी हां, दरअसल आप लोग बता 3 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से शिवराज के खिलाफ हो चुका है पूरा भोपाल एमपी। जी हां, दरअसल शिवराज सिंह के काले चिट्ठे सब खुल गए एक एक कर। पूरी बीजेपी की सरकार जो है वो अंधभक्ति फैला रही है। अब देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी की जो सरकार है वो क्या करना चाह रही है और किस लिए जो यहां पर देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था इतने साल से। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। अगर आप भी इस मोदी सरकार को इस देश से हटाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।